आज 19 जुलाई 2024 को बुध प्रवेश करेंगे सिंह राशि में और वो यहाँ पर 22 अगस्त 2024 तक रहेंगे। लेकिन इस बीच वो सिंह राशि में ही 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुध के सिंह राशि में 19 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक होने से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब वो वक्री होंगे 5 अगस्त को, तब मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी तब के प्रभाव का। बुध हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं और जहां पर ये बैठे हुए हैं सिंह राशि में, उसके स्वामी हैं सूर्य, जो हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। साथ ही वो हमारे ईगो के भी कारक होते हैं। इसीलिए इस समय में आपकी वाणी में भी एकदम से शक्ति आ जाएगी, क्योंकि अब तक बुध कर्क राशि में थे। कर्क राशि एक सौम्य राशि है। कर्क राशि हमारी भावनाओं की कारक होती है और इसीलिए आप अब तक अपनी बातें बता नहीं पा रहे थे, ये सोचकर कि सामने वाले की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन अब आप तैयार हैं। अब आपके मन में जो भी है वो आप सीधा सीधा बोल देंगे। लेकिन तब भी आपको अपनी वाणी पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना होगा, क्योंकि पहले बुध कर्क राशि में थे और अब बुध जिस राशि में है, सिंह राशि में, उसके स्वामी सूर्य कर्क राशि में है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि से अब भी संबंध बना हुआ है। इस समय से पहले जब आप किसी से बात कर रहे थे, तो चाहे आपकी बातों में कितना ही लॉजिक क्यों ना हो, वो खिड़की के बाहर चला जाता था और भावनात्मक रूप से जो सेंसिटिव इंसान था वो हमेशा बाजी मार जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके लॉजिक की कदर की जाएगी। अगर आपकी बातों में दम है तो सामने वाला व्यक्ति उसे जरूर सुनेगा। बल्कि अब ऐसा होगा कि मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ तो तुम सब बस चुपचाप सुनते रहो। मेरे साथ वाद विवाद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ऐसा मत करिएगा। आपकी बातों में घमंड नहीं छलकना चाहिए। आपकी बातों से ये नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। इसके चलते सामने वाला अभी भी, जैसा मैंने कहा, कि भावनात्मक रूप से थोड़ा सा सेंसिटिव तो होगा ही, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य कर्क राशि में है। तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले की भावनाओं का भी थोड़ा सा मान रखना ही होगा। देखिए, बुध हमारे ओपिनियंस के कारक होते हैं और जहां पर भी बुध आते हैं वहां पर हमेशा चर्चाएं होती ही हैं, क्योंकि बुद्धिमानी लोग इस समय में अपना मत रखते हैं। तो अगर दो बुद्धिमानी व्यक्ति किसी भी तरीके की चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो झगड़े में नहीं बदल जाना चाहिए। उस बात का इस समय पर ध्यान रखना जरूरी होगा। अब सूर्य जो सिंह राशि के स्वामी हैं, वो पिता के कारक होते हैं और बुध जो है वो पुत्र के कारक होते हैं। तो इस समय में पिता और पुत्र के बीच काफी चर्चाएं होंगी। इसके साथ साथ बुध फिलहाल मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र हमारे पूर्वजों को दर्शाता है। एक उदाहरण देती हूँ। इस समय में पुत्र को ऐसा लगेगा कि मुझ में बहुत ज्यादा ज्ञान है और मुझे किसी भी तरीके की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं जब पिता किसी भी तरीके की सलाह देने की कोशिश भी करेंगे तो चर्चाएं होंगी। लेकिन अगर पुत्र को अपनी बात मनवानी है पिता से, तो उसे वो बात लॉजिकली रखनी होगी। उसके पीछे का तर्क समझाना होगा और साथ ही ये भी समझना होगा कि पिता ने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। वो भी अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर कुछ सलाह दे रहे हैं, तो उसे शांति से सुन लीजिएगा। अब क्योंकि मघा नक्षत्र हमारे पूर्वजों का कारक होता है और वो हमारी परंपराओं को भी दर्शाता है, तो इस समय में आपको भी, मान लीजिए, अगर बचपन से कुछ सिखाया गया है तो आप वो एकदम पकड़ कर चलेंगे। आपने वो बात अपने मन में इस तरीके से बिठा ली है कि सामने वाला अगर आपको कुछ समझाकर उसे बदलवाने की कोशिश भी करता है तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे और फिर होगी चर्चाएं और उससे बढ़ेंगे झगड़े। तो इस तरीके की एक चेन बनती चली जाएगी। तो आपको इस समय में सामने वाले की बातों को बस सुनना है। आपको उनके मत को भी समझना होगा। आप ही सही हैं, आप ही की परंपराएं सही है, आप ही सब कुछ है, ये बात अपने मन से निकाल दीजिएगा। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपके घर में सदियों से कोई परंपरा चलती आई है, तो उसे समझने की कोशिश करिए, उसका अपमान मत करिए। क्योंकि जो ज्ञान आपके पूर्वजों के पास था, आपके परिवार में जो बड़े कह रहे हैं या जो वो करते थे, उससे अगर आप सीख लेंगे और उसे अपने जीवन में इस समय पर उतारेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ कि आपको वजन कम करना है,
तो आज के जमाने के लोग जिम जाएंगे, लेकिन हमारे पूर्वज योगा को ज्यादा महत्व देते थे। तो अगर आप योगा की तरफ आगे बढ़ेंगे और उससे अगर आप वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको उससे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि योगा ना ही केवल आपके तन के लिए पर आपके मन के लिए भी अच्छा है। इस तरीके से जो कई पुरानी चीजें हैं वो लौटकर इस समय में वापस आ सकती है। ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय में कई लोगों को अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। तो आप कहीं पर लंबे समय के लिए अपना पैसा निवेश कर दीजिए, आपको आगे जाकर लाभ होगा ही होगा। उपाय के तौर पर आप अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो अपने घर में ही पूर्वजों की तस्वीर के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा। और हो सके तो कौओं के लिए इस समय में मीठे चावल जरूर दान कीजिएगा। इस समय में आपकी सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ फिर से कोई छेड़खानी बिल्कुल मत करिएगा। इस समय में जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरियां जरूर मिलेंगी, लेकिन अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपके ईगो को ठेस पहुंचती है तो आप एकदम से आकर रेजिग्नेशन बिल्कुल भी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। क्योंकि जो लोग कई लंबे समय से नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। अगर आप एकदम से तिल मिलाकर नौकरी छोड़ देंगे तो आपको नई नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है। ये समय टेक्नोलॉजी क्षेत्र और ऑटोमोबाइल यानी वाहन के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं तो इन दोनों सेक्टर से ज्यादा मुनाफा होगा। इस समय में किसी को भी अपना पैसा उधार देने से बचिएगा, क्योंकि लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। लोग आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताएंगे जिसके चलते आप मजबूर हो जाएंगे उन्हें पैसा देने के लिए, और फिर ये पैसा लौटकर वापस नहीं आएगा। इस समय में आपको अचानक से कोई पुरानी खोई हुई चीज भी वापस मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।